गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की बिजनेस स्टडी की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा निर्देशन का ही एक अंग है और उसका नाम हमारा है अभिप्रेरणा। जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दो तरह की चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर एक, कार्य करने की योग्यता, कैपेबिलिटी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, माने कार्य उसे करना आता है या नहीं करना आता है। और दूसरा, कार्य करने की इच्छा, कि वो कार्य करना चाहता है या नहीं चाहता है। अगर व्यक्ति में दोनों ही चीजें हैं तो डेफिनेटली अपने उद्देश्य को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने मोटिव को जो है वो अचीव कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। एक की भी अगर कमी है तो काम पूरा नहीं हो पाएगा। अगर हम पहले तत्व की बात करें, अगर योग्यता की बात करें, हम कैपेबिलिटी की बात करें, एबिलिटी की बात करें, तो उसको हम ट्रेनिंग से और एजुकेशन से हम ले सकते हैं। और वो हम पढ़ चुके हैं, ट्रेनिंग के बारे में ऑलरेडी हमने जान लिया। जो दूसरा तत्व हमारा है इच्छा। इच्छा कहां से आती है? जब भी हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं? डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव छुपा होता है, कोई हमारी नीड होती है, कोई आवश्यकता होती है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। आवश्यकता हमारी जितनी बड़ी होगी, माने उस आवश्यकता को हम जितना बड़ा सोचते होंगे, जितना महत्वपूर्ण सोचते होंगे, डेफिनेटली हमारी इच्छा भी उतनी ही मजबूत होगी, उतनी ही स्ट्रांग होगी। अब बात यहां पे आती है कि आवश्यकता का हमें पता है कि नहीं पता है, और आवश्यकता के महत्व को हम समझते हैं या नहीं समझते। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम कोई भी कार्य क्यों करना चाहते हैं, उस कार्य को करने से हमारा क्या फायदा होने वाला है। हम उससे अनभिज्ञ होते हैं, उससे अनजान होते हैं। तो ये काम किसी तीसरे पक्ष को करना पड़ता है। वो पक्ष हमें उस आवश्यकता के बारे में जानकारी देता है, हमें उत्तेजना पैदा करता है। और जब हमें उसके बारे में पता चल जाता है, उसके महत्व का पता चल जाता है, तो फिर हम उसकी तरफ जाने वाले रास्ते पे हमें चलने लग जाते हैं। माने जो हमारी कार्य प्रणाली है, जो हमारा कार्य करने का तरीका है, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि उस कार्य को पूरा करने के लिए चाहिए। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? हम मोटिवेशन कहते हैं, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन जो वर्ड है ये अपने आप में ही इसका मीनिंग लिए हुए है। मोटिवेशन जो है वो किससे बना है? वो बना है मोटिव से। मोटिव माने हमारा उद्देश्य, क्यों हम किसी काम को करना चाहते हैं। तो उस उद्देश्य का पता लगाने वाली जो प्रक्रिया है, उद्देश्य के महत्व के बारे में बताने वाली जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड ए मोटिवेशन। उसी को हमें अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा भी हम दो तरह से दे सकते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। वो मॉनेटरी टर्म्स में हो सकती है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हो सकती है। माने पैसे से भी किसी को मोटिवेट किया जा सकता है, और बगैर पैसे के भी किसी की प्रशंसा करके, किसी के प्रति लगाव रख के भी हम जो उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? हम अभिप्रेरणा का अर्थ हम जानने वाले हैं। मीनिंग क्या है मोटिवेशन का, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, परिभाषा जो हम जानेंगे अभिप्रेरणा की, और लास्ट में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एलिमेंट्स, माने इसकी विशेषताओं के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके अर्थ की बात करते हैं। इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्य है, वांछित माने जैसा हम चाहते थे, वांछित उद्देश्य प्राप्ति हेतु लोगों में उत्तेजना पैदा करती है। माने विप्रेरणा क्या है? वो एक ऐसी प्रक्रिया है, उसमें हम कुछ ऐसा करते हैं कि लोग अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उत्तेजित हो जाए, माने पूरी लगन से जो है उस कार्य को पूरा करने के लिए वो लग जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा। मान लेते हैं हम किसी को
जो है इस तरह से हम मोटिवेट कर सकते हैं कि भी अगर वो उस टारगेट को अचीव कर लेगा तो उसकी सैलरी जो है वो हम इंक्रीज कर देंगे या उसकी प्रमोशन हम कर देंगे, उसको ऊंचे पद पे हम अधिक उत्तरदायित्व, अधिक स्टेटस वाले जो पद है उसके ऊपर हम उसको प्रमोट कर देंगे, पदोन्नत कर देंगे, उसको कोई ट्रिप दी जा सकती है, कहीं घूमने के लिए भेजा जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से कंपनियां जो है अपने स्टाफ को, अपने कर्मचारियों को उत्तेजित करती है, उसमें उत्तेजना पैदा करती है। अगर परिभाषा के बारे में हम जाने तो कुंटस तथा ओडोनिल जो है उन्होंने एक परिभाषा दी है। क्या कहा उन्होंने कि अभिप्रेरित करना लोगों को इच्छित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। माने जैसा कार्य संगठन उनसे चाहता है वैसा ही कार्य वो करें, इसके लिए उनको प्रेरित किया जा सकता है। मेथड्स कैन बी डिफरेंट, मेथड्स हमारे अलग अलग हो सकते हैं, तरीके हमारे अलग अलग हो सकते हैं मोटिवेटिंग करने के। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता हमारी है अभिप्रेरणा एक आंतरिक अनुभव है। हम किसी से भी किसी को कार्य करने के लिए तो हम बोल सकते हैं, लेकिन वो कार्य करेगा या नहीं करेगा, वो कार्य उसी तरीके से करेगा या नहीं करेगा जिस तरीके से हम चाहते हैं, ये पूरी तरह से उसके आंतरिक अनुभव पर निर्भर करता है। मान लेते हैं कि बच्चे को हम पढ़ने के लिए बैठा देते हैं, मान लेते हैं 4 घंटे के लिए हमने उसको अपने सामने बैठा दिया, बुक उसने ओपन कर रखी है, हम उसके सामने बैठे हुए हैं, तो ये तो कर सकते हैं, हम फोर्स तो कर सकते हैं, लेकिन वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा वो 4 घंटे, ये डिपेंड किस पे पड़ेगा, ये उसकी आंतरिक स्थिति, आंतरिक अनुभव पे डिपेंड करेगा कि वो उस काम को कितना महत्व देता है। अगर उसके मन में जो है ऐसी इच्छा है कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है तो वो पढ़ेगा, अदरवाइज। तो एक आंतरिक अनुभव है, हमारे अंदर जो है वो जागृत होता है। जरूर उसके लिए हम बाहर से फोर्स लगाते हैं, बाहर से हम ऐसे प्रयत्न करते हैं कि वो उस कार्य की उपयोगिता को, उसके महत्व को क्या करे, समझे। जैसे आप जो है रामायण का आप उदाहरण ले सकते हैं। रामायण में जो है एक कैरेक्टर है हनुमान, तो उनमें एक कैपेसिटी है उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाने की, लेकिन उन्हें उस टाइम पे, जिस टाइम पे उनकी इस जो उनकी योग्यता थी, इसकी जरूरत थी, माने समुद्र को लांघ के समुद्र को पार करके जाना था, तो उन्हें उस समय पे इसके महत्व का ज्ञान नहीं था। उन्हें ये पता ही नहीं था कि मैं जो है कोई ऐसा कार्य कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी योग्यता है, या फिर उन्हें उस योग्यता को प्रयोग करने का जो महत्व था उसके बारे में पता नहीं। और उन्हें इसका आभास किसने करवाया, एक दूसरे कैरेक्टर थे, एक ग्रेट मोटिवेटर जिनका नाम क्या था, जामवंत एक कैरेक्टर थे। उन्होंने जो है उनको इस तरह से मोटिवेट किया, उन्हें याद दिलाया कि उनमें ऐसी कैपेसिटी है और अगर वो उसका आज की डेट में यूज करते हैं तो उसका एक बहुत ही बड़ा महत्व है। तो तब उन्होंने जो उसका प्रयोग किया। तो एक आंतरिक अनुभव है, हमारे अंदर ही जागृत होता है कि हम जो है वो कार्य करना चाहते हैं या नहीं करते। सेकंड हमारा है अभिप्रेरणा से लक्ष्य प्राप्ति व्यवहार पैदा होता है। जब हम अभिप्रेरित हो जाते हैं, मान लेते हैं कि मुझे भी प्रेरणा आ गई कि मुझे जो है प्रमोट होना है, मुझे पदोन्नत होना है, मुझे ऊंचा पद लेना है, और मुझे ऐसा बता दिया जाता है कि अगर मैं ये टारगेट, एक पर्टिकुलर मुझे उद्देश्य दे दिया जाता है, काम दे दिया जाता है कि उस काम को मैं अगर जो है अच्छे ढंग से पूरा कर देता हूं तो मुझे वो पोस्ट मिल जाएगी। तो डेफिनेटली उस पोस्ट को अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए मैं उसी ढंग से जो है कार्य करता रहता हूं कि मेरा वो जो कार्य था, वो उद्देश्य था, वो इच्छित ढंग से पूरा हो जाए। तो व्यवहार मेरा ऐसा ही हो जाता है। मान लेते हर रोज मुझे 8 घंटे का काम करना पड़ेगा उस काम को पूरा करने के लिए, तो मेरा व्यवहार क्या होगा कि मैं 8 घंटे काम करूंगा, उससे ज्यादा भी कर सकता हूं। अभिप्रेरणा सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकती है। अच्छा, कई परिस्थितियों में हम अगर देखें तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो आदमी है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी भावनाएं हैं, कार्य करने का तरीका है, उसमें जो है अंतर होता है। कुछ आदमी जो है किसी ढंग से प्रेरित होते हैं, कुछ किसी अलग ढंग से प्रेरित होते हैं। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक इन्होंने क्या कहा है? सकारात्मक का क्या है कि उनको हम ये बताएं कि अगर वो काम पूरा करते हैं तो उनके लिए क्या अच्छा होगा। माने अगर आप वो काम पूरा करते हैं आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी,
अगर वो काम आप पूरा करते हैं आपको ज्यादा ऊंचा पद आपको मिलेगा। अगर वो काम आप करते हैं तो आपको जो है सम्मानित किया जाएगा, आपको कोई अवार्ड दिया जाएगा। माने ये सकारात्मक है कि भी आपको ये बताया जाए कि उसके जो है पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट उसके क्या होंगे अगर आप कोई पर्टिकुलर काम करते हैं। तो दूसरा क्या है, नकारात्मक। नकारात्मक माने उसके ये बताया जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका क्या बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। माने आपकी जो है सैलरी काट ली जाएगी, आपका डिमोशन कर दिया जाएगा, आपका कहीं जो है ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो आपके लिए सुटेबल नहीं है। तो इस तरह की जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणाएं हैं, उनको हमें नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं, नकारात्मक अभिप्रेरणाएं कहते हैं। और दोनों ही जो प्रेरणाएं हैं वो काम करती हैं किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और लास्ट हमारा आज का जो विशेषता है वो है अभिप्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया कैसे? जैसे अभी मैंने बताया कि अभिप्रेरणा के जो है मौद्रिक तरीके से भी अभिप्रेरित किया जा सकता है और अमौद्रिक तरीके से भी, माने मोनेटरी टर्म में भी और नॉन मोनेटरी टर्म में भी। माने पैसे से भी हम प्रेरित कर सकते हैं और बगैर पैसे के भी। जैसे कि जो हमारे लोअर पोस्ट पे काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं, जिनके पास फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जिनके पास पैसा ज्यादा नहीं होता है, तो वो अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए पैसे पे ज्यादा निर्भर रहते हैं, मजदूरी पे, सैलरी पे ज्यादा निर्भर रहते हैं। तो उनको मौद्रिक तरीके से ज्यादा अभिप्रेरित किया जा सकता है। भाई एक आदमी जिसको पैसे की आवश्यकता है उसको आप स्टेज पे खड़ा करके एक जो है आप उसको अवार्ड दे रहे हो तो उससे उसका कोई फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन अगर उसको आप पैसे दे रहे हो, उसकी सैलरी आप वेजेस इंक्रीज कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो है वो अच्छा काम करेगा। दूसरी तरफ जो हमारे हायर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, जिनकी पहले ही सैलरी बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग है, तो उनको आप अगर जो है रिकॉग्नाइज करोगे, उनको अवार्ड दोगे, उनको सम्मानित करोगे, तो जो है वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे बजाय मोनेटरी इंसेंटिव्स के, बजाय पैसे के। तो इसी तरह से सकारात्मक भी हमारा अभिप्रेरणा हो सकती है, अभी हमने पढ़ी, नकारात्मक भी हो सकती है। और अभिप्रेरित करने के हमारे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मौद्रिक में भी और गैर मौद्रिक में भी। हम पदोन्नत कर सकते हैं, हम सैलरी बढ़ा सकते हैं, हम प्रॉफिट में शेयर दे सकते हैं, हम कंपनी के शेयर दे सकते हैं। माने देयर कैन बी डिफरेंट वेज टू मोटिवेट पीपल्स। इसीलिए क्या कहा गया इसको, ये एक जो है कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया, प्रोसेस है हमारी, ये एक जटिल प्रक्रिया है। ये डिपेंड करता है एक सुपीरियर के ऊपर कि वो ये चेक करे कि उसके जो सबॉर्डिनेट हैं वो किस प्रकार से मोटिवेटेड हो सकते हैं।